अभिषेक, आप ये कहा जाता है भाई जहां नीतीश कुमार बिहार की सत्ता उस तरफ, लेकिन इस बार ये जो सत्ता है ये डामाडोल होती क्यों दिख रही है नीतीश कुमार की? क्यों इतने सवाल सीएम फेस को लेकर? तो यहां पर बीजेपी क्लियर नहीं कर पाती। 2020 में भी वही सिचुएशन क्लियर की गई थी ना, बता दिया गया था, लेकिन यहां तो नेतृत्व से आगे ही नहीं बढ़ रही है। क्या सवाल है हमारे विपक्ष के साथियों का सीएम फेस को लेकर? इस बात पर तो आश्वस्त है ना कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, और हमारे विपक्ष के साथी इस बात पर सवाल उठाते हैं कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएगी। यही सवाल है ना। हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे विपक्ष के सभी साथियों को कि उनको इतनी हमदर्दी है हमारे नेता के साथ, और दूसरी बात धन्यवाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने पहले चरण में यह मान लिया है कि एनडीए की सरकार ही आ रही है और वो हार रहे हैं। तो एनडीए की सरकार आ रही है, इस बात को स्वीकारने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। छोड़ दीजिए, हमारा विषय है, कई बार इन बातों पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है, अलग अलग विश्लेषण किए जाते हैं बयानों के, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों की पहली पसंद शुरू से रहे हैं, तभी तो नीतीश कुमार जी को लोग चुनते आए हैं। मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, 2020 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार जी। 2020 में षड्यंत्र हुआ, जो हुआ सबके सामने, हमारी सीटें कम आई, लगातार हमारी सीटें कम आ रही थी। मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार जी। 2020 के बाद 2 बार गठबंधन का स्वरूप बदलता है। लोग कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर अन्य पार्टियां नीतीश कुमार जी को सीएम नहीं मान सकती है क्योंकि सीटें हमारी कम हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। तो राजनीति में कुछ भी कृपा पर नहीं मिलता है, प्रासंगिकता पे मिलता है, और जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता इस बिहार में बनी हुई है, बढ़ी हुई है। इसलिए ये सब बहस इनको करने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुनियादी सवाल है पूजा जी। हमने तो बता दिया कि हमारे चेहरे कौन है, नीतीश कुमार जी। इनसे जरा पूछिए ना कि ऐसा क्या हो गया है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी जी के चेहरे को ये मानने को भी तैयार थे, लेकिन इस बार कोई भी पार्टी तेजस्वी जी के चेहरे को मानने को तैयार नहीं है। यहां जो भी साथी बैठे हैं उनसे पूछिए कि आपका चेहरा कौन होगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस के साथी, अरे आला कमान तय करेगा, बहुत सारी बातें होंगी, ऐसा है, आपको नहीं पता हमारा चेहरा कौन है, घुमा फिरा कर बातें करते हैं। तो मुद्दा यह है कि इनके पास न नेता है, न नीति है, और न नीयत है। हमारे पास तो नेता भी तय है, जनता का आशीर्वाद भी है, और जिस तरह का माहौल इस बिहार के अंदर एनडीए के शासन को लेकर है, और जिस तरह से लगातार ऐतिहासिक फैसले आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जनता का जो विश्वास, रुझान हमारी तरफ और बढ़ा है। इसलिए नूरा कुश्ती इनको करने दीजिए। अभी तो हम लोगों को सुनने में आया है कि जेएमएम झारखंड की पार्टी है, और उससे इतर पशुपति पारस जी की पार्टी जो है वो भी इनके साथ शामिल हो रही है। हमें लगता है कि 8-10 पार्टियों को और शामिल करा दें, सीट तो नहीं बढ़ेगी, पार्टियों की संख्या बढ़ेगी, और सिर्फ फुटबॉल इनके यहां और बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इनके यहां नूरा कुश्ती है, तो जनता समन्वय के गठबंधन वहां नूरा कुश्ती है, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है, आप ये कह रहे हैं ना कि भाई पहली पसंद है नीतीश कुमार, लेकिन आपके ही गठबंधन की जनता तो पसंद कर रही है भाई नीतीश कुमार को, वो मैंडेट दिखा रहा है पिछले 20 सालों का, लेकिन आपका गठबंधन की पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों जब अमित शाह से पूछा जाता है सीएम फेस को लेकर, क्यों कहते हैं आगे समय बताएगा? तो भविष्य के गर्भ में ही है ना चुनाव के नतीजे। हम इनकी तरह तो नहीं है कि तेजस्वी यादव जी को दिखता है कि एग्जिट पोल में हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उसी एक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। अमित शाह जी के बयान का आशय वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आपने कई बार अमित शाह जी के बयान को भी देखा, या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान को देखा। ये जब कंफ्यूजन पैदा हुआ तब सम्राट चौधरी जी भी आगे आकर उस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। मैं तवज्जो यहाँ पर किसके बयान को दूं? मैं सम्राट चौधरी के बयान को तवज्जो दूं, या मैं यहाँ पर तवज्जो अमित शाह के बयान पर दूं? आप एक क्यों पीएम मोदी यहाँ बिहार पहुंचते हैं, लेकिन लाडला सीएम तो कहते हैं, लेकिन नेतृत्व होगा, लेकिन वो सीएम फेस होंगे, ये कहने से वो चूक जाते हैं। ऐसा क्यों? आपने सवाल पूछा था क्या प्रधानमंत्री जी से इस बात को लेकर के कि कहिए कि सीएम कौन बनेंगे? अरे आप पूछते सवाल तो जवाब दे देते, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल इतना पॉपुलर है, आप जाकर पूछ लीजिए। आपने पूछा
देखिए, गृह मंत्री जी के वीडियो बाइट्स को, वीडियो में जो बयान वो देते हैं उसको आप तवज्जो नहीं देते हैं। किसी अखबार को इंटरव्यू देते हैं, उस अखबार में 4 लाइनें छपती हैं, उसका एक विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण के हिसाब से आप इस कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूं, क्या है ना अभिषेक की महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने ना बहुत कुछ बदला है, और वो बहुत कुछ बदला वो इस हैसियत से कि उसके बाद से ही नीतीश कुमार को लेकर यहां पर बीजेपी अपनी तस्वीर साफ ही नहीं करी। कोई टॉप लीडरशिप जो है ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई वही होंगे सीएम चेहरा। तो ये जो बदले हुए नेताओं के जो सुर है, अश्विनी चौबे कह रहे हैं, अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर आए, ये उनका सपना है। विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि यहां पर अटल बिहारी का सपना है बीजेपी अपने दम पर वहां सरकार बनाए। ये बयान भी तो बहुत कुछ संकेत देते हैं ना अभिषेक। मुझे मालूम था कि आप महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे। मैं भी आपको ऑन टेलीविजन चैनल कह रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड के एक सक्रिय सदस्य, एक समर्पित कार्यकर्ता नेता के रूप में आपको कह रहे हैं कि हमारा भी सपना है कि बिहार में पूर्ण बहुमत की हमारी पार्टी की अकेले की सरकार बन जाए। क्या दिक्कत है ये कहने में? हर पार्टी चाहती होगी कि हम अकेले सरकार बना दें, जनता का सेवा करने का मौका हमको अकेले को मिले। कुछ भी इसमें अस्वाभाविक नहीं है। और महाराष्ट्र की आप चर्चा कर रही हैं, अरे आपने भी पत्रकारिता में इतने स्टेट्स को कवर किया होगा। जब पूरे देश में बदलाव की बयार एक दिशा में बह रही थी, बिहार ही था जहां उल्टी गंगा भी बहती आप लोगों ने देखी है। बिहार ही है जहां नीतीश कुमार जी के एक से एक राजनीतिक एक्सपेरिमेंट्स को आप लोगों ने देखा है। वो बिहार की धरती पट्टा जहां मैं बैठा हूं, ये वही धरती है जहां से इंडिया अलायंस की नींव रखी गई थी, और नीतीश कुमार जी ने एक धागे में सबको पिरो दिया था। वो तो इंडिया अलायंस एंड फॉर नीतीश बाहर चले गए, पूरा अलायंस ही भड़बड़ाकर गिर गया। लेकिन नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता, उनकी सोच आप महाराष्ट्र के सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकती हैं। और माफ कीजिएगा, आप जो उदाहरण देना चाहती हैं वो उदाहरण शायद बिहार के परिप्रेक्ष्य में बौना है भी और बौना साबित भी हो जाएगा। इसलिए आपने हमारी इतनी चिंता की, विपक्ष के साथ ही हमारी चिंता तो मुझे नहीं, चिंता तो मुख्यमंत्री जी के दोबारा मुख्यमंत्री जी के बाद चिराग पासवान को ज्यादा हो रही है। कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आरजेडी की लाइन पर चल रहे हैं, खड़े तो आपके साथ हैं, लेकिन लगता है 2020 वाला जो है वो सिनेरियो फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर को आपको घेरते हुए नजर आते हैं, तमाम मुद्दे यहाँ पर डोमिसाइल नीति पर वो आपके खिलाफ यहाँ खड़े नजर आते हैं, शराबबंदी पर आपके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। ये चल क्या रहा है? गठबंधन में तो सब साथ एक ही लाइन पर होने चाहिए ना अभिषेक। कई बार आपने कई मौकों पर देखा होगा कि देश के स्तर पर विभिन्न जो मुद्दे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से अलग हमारी राय रही है। तो गठबंधन में हम होते जरूर हैं, लेकिन पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, विचारधारा, सोच, कार्य करने की शैली सब अलग अलग होती है। अभिव्यक्ति की आजादी भी सबके पास है, आप छीन नहीं सकते हैं उसको। तो स्क्रिप्ट चलाई जाती है कि जदयू और भाजपा में रात पड़ गई है, गठबंधन टूटने वाला है। गठबंधन होता ही इसलिए है कि हम एक मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, कार्य योजना के मुद्दे पर एक साथ चले आते हैं। अगर सभी पार्टियां एक ही तरह बयान देती तो सब पार्टियां एक ही नहीं हो जाती, सिर्फ जदयू ही नहीं हो जाती, सिर्फ भाजपा या फिर लोजपा ही नहीं हो जाती। तो पार्टियां अलग अलग है ना। गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? आप जिस कालखंड में जिस गठबंधन को इमेजिन करना चाहती हैं, उस गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में उस वर्तमान की मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपने देखा है कई मौकों पर हमारी राय हमारे गठबंधन के साथियों से इतर रही है। पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा और शैली अलग रही है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है, सम्मानित नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारा काम यही है, सरकार का काम यही है कि जो योजनाएं हैं उनको लागू कराना, साथ निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के विषय में सोचना, नए बिहार की संरचना में और आगे कदम बढ़ाते चलना। मुझे लगता है कि मंथन इस पर भी करना होगा भाई। इन योजनाओं पर, इन तमाम जो ऐलानों पर विपक्षी बहुत होता है सवाल उठाने के लिए। जो अपने गठबंधन के ही साथी सवाल उठाना शुरू कर देना और आप, और कहीं ना कहीं हमला इनडायरेक्टली आप पर बोले कि भैया 243 सीटों पर लड़ेंगे हम, कोई हमें रोकने की साजिश रच रहा है तो वो रोक के दिखा दे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल